नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज जो चल रही है डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर, जो मैं पिछले वीडियो में आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बारे में चर्चा की थी। आज उसी की आगे से चर्चा हम आप लोगों के बीच करेंगे। तो आप आई होप कि आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज को देखे होंगे। तो आज का जो वीडियो होगा तो उसमें पिछले वीडियो लेक्चर को हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। तो आइए आपका समय न वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे आपसे मैं एक प्रश्न लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। जैसे कि 4/7 ये आपकी मान लीजिए पहली फ्रैक्शन है। दूसरी फ्रैक्शन आपकी मान लीजिए कि है 11/13, जी ठीक है। तीसरी फ्रैक्शन आपकी जो है तो इसमें आपकी है 6/11। चौथी फ्रैक्शन जो है आपकी, तो आपकी चौथी फ्रैक्शन जो है तो वो है 7/8। अब पांचवी फ्रैक्शन जो मैं ले लेता हूं आपकी, तो पांचवी फ्रैक्शन मैं आपकी ले लेता हूं 5/9। इसमें आपको मैं पूछना चाहूं कि सबसे बड़ी भिन्न पूछना, पहला प्रश्न हमारा ये है आपसे कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, भिन्न, ठीक। दूसरा हमारा है प्रश्न आपसे कि सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या होगी। तीसरा हमारा आपसे प्रश्न है कि दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। और चौथा हमारा है कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न। अगर आप पिछले वीडियो को देख चुके होंगे तो इन 4 प्रश्नों का आप जवाब बड़ी इजीली यानी बड़ी आसानी तक से दे सकते हैं। ये हमारे 4 प्रश्न हैं, इनसे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा मेथड है, क्योंकि ये क्या है, हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन पर नहीं है, ये सभी हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 4 है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, 4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है कि हम क्या ले लें, एलसीएम मेथड से यूज करें या डिफरेंस मेथड यूज करें। जी गुरु जी ठीक है, तो हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे। तो आगे सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं। तो कितना है सर, 3 है। इसका डिफरेंस कितना है गुरु जी, 2 है। इसका डिफरेंस कितना है गुरु जी, 5 है। इसका डिफरेंस गुरु जी 1 है। और इसका डिफरेंस गुरुजी कितना है, इसका डिफरेंस जो है तो हमारा कितना है, 5, 4 है। तो हम 3 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम काहे का ले लेते हैं, 3, 2, 5, 1, 5 का एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 त्याई 30, हमारा क्या आ जाएगा, 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और भी है डिफरेंस, 4 भी है, अच्छा सॉरी 4 भी है, क्या है 4 है। तो इसके लिए आप क्या ले लीजिए, 5 चौको 20, 20 त्याई 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, सीधे सीधे जो मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। 3 का भाग इसमें दीजिए, 3 का भाग इसमें दिए तो कितने टाइम गया सर, 3 का भाग दिए तो 20 टाइम गया। भाई 60 में 3 का जब भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा सर, 20 टाइम जाएगा। तो आप अंश से 20 में गुणा कर दीजिए। तो पहली फ्रैक्शन में आप क्या कीजिए, 4 × 20
दूसरे में आप क्या कीजिए, 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 से भाग दिए तो सर 30 टाइम जा रहा है। 30 के बाद आप इसमें क्या कीजिए, 30 टाइम गया, जो जितने टाइम गया उसका गुणा 11 से अंश से कर दीजिए, 11 गुणे 30। जी गुरु जी। तीसरा आपको क्या करना है, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 12 टाइम जा रहा है, 12 का गुणा 6 में कर दीजिए। जी गुरु जी ठीक है, 12 गुणे 6। चौथी फ्रैक्शन में आप क्या कीजिए, ये 60 हो रहा है, 1 का भाग देंगे तो 60 टाइम जाएगा, 60 का गुणा 7 में कर दीजिए, अंश में कर दीजिए। जी गुरु जी कर दिए। और इसमें 4 का जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और अंश का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे वो। अब आप इनकी वैल्यू निकाल दीजिए तो 20 को 80, 11 त्याई 33 330, 12 छंग 72, 6 छंगा 36 ते 42 420, 15 छक्का 90। अब आपसे कुछ भी है, इन सभी प्रश्नों का आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये आपकी मान के चलिए कि ये क्या आया है, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न आई है। जो जैसे नंबर का क्रम है वो उस प्रकार से ऑर्डर है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 420 है। मतलब कि हमारी कौन सी चौथी नंबर जो होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 7/8। सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या होगी, सर सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 80 है, 80 है तो 4/7। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरी सबसे बड़ी भिन्न आपको निकालनी है, तो दूसरी फर्स्ट तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई 420 हो गई, और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी नंबर हो जाएगी, 11/13 हो जाएगी। जी सर। और दूसरी सबसे छोटी भिन्न, तो दूसरी सबसे छोटी भिन्न तो हमारी क्या है, 80 है, फिर नहीं सबसे छोटी भिन्न तो 72 है, और दूसरी सबसे छोटी भिन्न जो हो जाएगी तो क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी सबसे छोटी भिन्न जो हमारी हो जाएगी तो कौन हो जाएगी, पहला नंबर 4/7 हमारा हो जाएगा दूसरी सबसे छोटी भिन्न। अच्छा ये 15/75 होगा, सॉरी। दूसरी सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी सर, 5/9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5/9। 15/75, अच्छा 15 छक्का 90, तो ये 15/75। तो दूसरी सबसे छोटी भिन्न, तो पहली छोटी भिन्न तो हमारी ये हुई, अब दूसरी छोटी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और प्रश्न करिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस पर प्रश्न आता है, आता रहेगा, आएगा, हमेशा आएगा। तो इन चीज़ों को सीख लेंगे तो बहुत आपको 1-2 नंबर फोकट के पा जाएंगे। ये फोकट के नंबर हैं आपको एग्ज़ाम के। एक दफ़ा वीडियो को केवल देखते रहिए और ये आसानी से चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी। जैसे हम इसमें से एक चीज़ और आपको बताएंगे, थोड़ा एक प्रश्न और कीजिए कि एग्जाम्पल लिखिए एक 4/7, 5/13, 7/8, एक भिन्न है हमारी जो 3/5 और एक भिन्न है हमारी 2/3। ये मान लीजिए पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। इसमें से हम आपको पूछते हैं कि ऑर्डर बताइए। ऑर्डर आपको बताना है। ऑर्डर जब आपको बताना है, कुछ भी ऑर्डर अगर आप निकाल लिए तो सब प्रश्न का आप जवाब दे देंगे। सबसे बड़ी भी पूछेगा तो आप बता देंगे, सबसे छोटी भी पूछेगा तो बता देंगे। ऑर्डर के लिए आप डिफरेंस मेथड मतलब एलसीएम मेथड ही यूज करें। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है गुरुजी, 3 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, 6, 7, 1, 8 आ रहा है। जी सर। इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम।
एलसीएम लेंगे तो 8 3 और किसका 2 का, तो 8 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 का भाग दीजिए 24 में, काहे में दीजिए 3 का भाग 24 में दीजिए। 3 का भाग जब हम 24 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा। तो पहले का जो होगा तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है 3 सत्ते कहीं 8 गुणे 4। दूसरे की हमारी क्या निकल के आ रही है 8 3 24 5 गुणे 3, ठीक। तीसरे की हमारी क्या निकल के आएगी 1 का 24 गुणे 7। चौथा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चौथा सर 12 गुणे 3। पांचवा हमारा क्या निकल के आएगा सर 24 गुणे 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 8 चौक 32, 5 तिहाई 15, 7 चौक 28 की 8, 7 दूनी 14 1 15। नहीं 7 चौक 28, 28 की 8 कैरी 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 12 1 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 24 दूना 48। ये हमारा क्या आ गया क्रम आ गया। अब क्रम हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर में सबसे बड़ा हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है सर, हमारी सबसे बड़ी भिन्न तीसरी है, ठीक। फिर उसके बाद हमारी सबसे उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी हमारी सर फिर है 48, मतलब कि 5वीं है, ठीक है गुरुजी। अब उससे के बाद 48 से जस्ट पीछे क्या आ रहा है सर, चौथा 36 आ रहा है, ठीक है 36। फिर इससे बड़ी हमारी भिन्न कौन सी है, 36 के बाद सर हमारा फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये सब हमारे क्या है में होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं। एग्जाम में भी आपसे जो पूछता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही पूछता है, ठीक। अगर आपसे हमारा एक यहाँ पास प्रश्न है कि अगर ये सभी भिन्न किसमें हो जाएं, माइनस में हो जाएं, क्या इसमें हो जाएं माइनस में हो जाएं, तो आप क्या यही ऑर्डर देंगे, नहीं, हम ये ऑर्डर नहीं देंगे। माइनस के साइन लगने से जो हमारी भिन्न सबसे बड़ी है वो रियल में सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी भिन्न है तो वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कॉपी में नोट कीजिए सभी लोग कि अगर इस भिन्न में माइनस साइन लगा है, सभी भिन्नों में अगर माइनस लगा है तो हमारा क्रम जो होगा तो विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि जो सबसे बड़ा नंबर है तो वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। दैट्स ऑल क्लियर, लिख चुके होंगे आप लोग। आइए और आगे चलते हैं। और सब चीज़ों की नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है। अब हम कुछ आपको ऐसे नंबर देते हैं जो आपको इजीली करना है। जो मान लीजिए अभी तो डिफरेंस छोटे छोटे थे तो आप इजीली कर रहे थे एलसीएम मेथड से। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं दे दिया 6 सही 1/75, ऐसे भी प्रश्न एग्जामिनर का मूड है कैसे भी डाल सकता है। हमको तो हर तरीके से आना चाहिए जी, आना चाहिए गुरुजी। 5/158 और भी दे दिया, और मान लीजिए एक दे दिया आपको 7/178, और एक आपको दे दिया 9/196, 9/196, और एक आपको दे दिया 10/207। अब आपको इसमें पूछ देगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालिए, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हम बता रहे हैं उस मेथड को आप यूज़ करेंगे। अब इसमें आप डिफरेंस तो निकालेंगे नहीं, आएगा डिफरेंस मेथड से भी आएगा, पर टाइम टेकन बहुत हो जाएगा। उतना समय हम नहीं कैलकुलेट, हमारे पास नहीं है कि कैलकुलेट कर सकें।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उससे भी आ जाएगा, पर समय नहीं है उतना। इसके लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को आपको भी अप्लाई करना है, और इससे आपके लगभग 98% उत्तर सही होने की प्रबल संभावना रहती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंश में हर का भाग दीजिए, ठीक है। जितने टाइम जा रहा, दशमलव समूह नहीं, टाइम पर जाइए, ठीक है। तो आप देखिए 6 का भाग इसमें भी और इसमें ऊपर नीचे दोनों दीजिए। तो 6 का भाग इसमें दिए तो 6 में 1 आ गया, ठीक है। अब 6 का भाग इसमें जब देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 हुआ, ठीक है। कैरी कितना बचा? कैरी हमारा कितना बचा? 3, 35, 6 तो 6 पंचा 30 लिख सकते हैं। 1/25 हम लिख सकते हैं। नहीं 175 भागे 6 करिए। 175 भागे 6 तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। यहाँ पास से कितना निकल के आया सर? यहाँ पास से हमारा निकल के आया 7 में 5 गए तो कितना हुआ? 7 में सर 5, 7 में 2 गए तो 5 हुआ, कट गया, ये 5 हुआ। अच्छा, 6 36 7 42 6 48 6 54 यानी 29 टाइम जा रहा है। कितने टाइम? 29 टाइम। ये आप ऐसे लिख दीजिए एट इज 5 का भाग 5 में देंगे तो 5 एकम 5, 5 का भाग जब इसमें देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 का भाग अब इसमें दीजिए सर, 7 एकम 7 में 1 का देंगे तो 7 हो जाएगा। अंश से भाग ऊपर भी देना है, नीचे भी देना है। क्या करना है? अंश से भाग, अंश का जो नंबर है तो उससे भाग ऊपर भी दीजिए और न्यूमरेटर में भी दीजिए, डिनोमिनेटर में भी दीजिए, अप्रॉक्सीमेशन भी देना है। 7 दूनी 14, ठीक है। 3 कैरी बचा, ठीक है, तो 38 हो गया। 7 चौक 28, 7 पना 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास फिर से दीजिए तो 9 कम 9, ठीक है। 9 दूनी 18 हो गया, 1 बचा, ठीक है, तो 9 1 कम 9 हो गया, ठीक है। अब 10 का भाग जब इसमें देंगे तो कितना होगा? 10 1 कम 10, ठीक है। 10 दूनी 20, मतलब कि 20 टाइम जा रहा है, 20 टाइम में जा रहा है, शायद 20 टाइम ही जाएगा अप्रॉक्सीमेशन पर। या आप ये भी लिख सकते हैं कि 20 दशमलव भाग भी देंगे तो कितना निकल आएगा? 20.7 निकल के आएगा, और क्या निकल के आएगा? तो 20 है मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्रॉक्सीमेशन में ही देना है। तो इसमें होता क्या है कि जिसका हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। क्या होगी? सबसे छोटी होगी। और जिसका हर सबसे छोटा होगा तो वो भिन्न का होगी? सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा होगा तो भिन्न हमारी का होगी? बड़ी होगी। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा तो वह भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। तो सबसे देखिए, सबसे बड़ा हर कौन सा है? सबसे बड़ा हर हमारा कौन सा? छोटे के क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए, अवरोही वाला ठीक रहेगा आप लोगों को। तो वो लिख लीजिए कि नहीं कन्फ्यूज होंगे कि जिसका हर वो भी लिखा था, तो मतलब ये नहीं था कि गलत लिखा था। जिसका हर सबसे छोटा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न जो होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी। तो देखिए सबसे छोटा हर हमारा किसका है? सबसे छोटा हर हमारा सर किसका है? 20 55 इसका है। ऑर्डर डाल दीजिए, डालना हो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर का हमारा हर सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा सर? 5वां नंबर हो जाएगा। फिर सबसे छोटा हर किस में है? सबसे छोटा हर सर 4थे नंबर में है, ठीक है। फिर सबसे छोटा हर किस में है? सबसे छोटा हर सर इसमें है, सर तीसरा
तीसरे नंबर का हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन में है सबसे छोटा हर? सबसे छोटा हर सर फिर इसमें है पहले नंबर में, ठीक है, पहला नंबर। फिर उसके बाद कौन सा है? फिर इसके बाद सर ये वाला है दूसरा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा और ये एग्जैक्ट है आपका, कोई दिक्कत? एक और प्रश्न कर लीजिए तो आपको और इजीली समझ में आएगा। और इसी पर एक बिहाफ पर और प्रश्न एक देते हैं आपको, तो उसको भी कर लीजिएगा। अभी फर्स्ट टाइम आप देखे होंगे थोड़ा आधा समझ में आया होगा, आधा ना समझ में आया होगा, पर अब दोबारा जब करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ है तो ये पहली दफ़ा में नहीं जल्दी समझ में आ जाती है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये रटने वाली चीज़ें तो हैं नहीं कि रटने वाली चीज़ें हैं तो हम रट लेंगे, ये इनको समझना पड़ता है। एग्जाम्पल एक लिखिए, जैसे 8/216, 216 नहीं, 8 लिख लीजिए आप 116। 8 प्रश्न में ऐसा नंबर दें कि डिफरेंस ज़्यादा हो तो 816 लिख लीजिए, जिससे नंबर भी काटने में दिक्कत ना हो। और आप लिख लीजिए एक 9/968। तीसरा आप लिख लीजिए 7/865। चौथा आप लिख लीजिए 6/538, 6/538। तो अब आपको इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, ऑर्डर बता दिए। ऑर्डर आ गया तो फिर सब आ गया। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस हम कर नहीं सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, उससे भी आएगा, पर हमारे पास उतना समय नहीं है। इसके लिए जो मैं प्रोसेस करूँगा तो वही करूँगा कि जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अंश में, अंश जो हमारा नंबर है तो अंश से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर भाग देंगे। 8 में 8 का भाग दिए तो 1 गया, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 9 1 कम 9, ठीक है, 9 1 कम 9, ठीक, 0, 9 1 कम 9 दूनी 18, 9 3 27, 4 36, 9 45, 4 54, 7 63, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन में देना है, 7 1 कम 7, ठीक है, 7 0 टाइम 7 7 49, 7 8 56, 7 नहीं है 63, ठीक है। 6 का भाग देना है तो 6 1 कम 6 36, 22, 6 8 48, 6 8 48, ठीक है, 48। और फिर कितना आ रहा है, 58, 6 9 54, ठीक। ये हमारा क्या होगा, मान के चलिए कि ये हमारी ये सॉल्व हो चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अच्छा, 7 में इसका एक दफ़ा फिर से भाग दे लीजिए तो गलत आ रहा है, 7 1 कम 7, ठीक है। फिर अच्छा 7 दूनी 14, फिर कितना बच रहा है, 16 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 129, ठीक। अब आप यहाँ पास से ऑर्डर 7 दूनी 14, 7 21 25 हो रहा है तो 123 आएगा, ठीक। अब देखिएगा, जिसका हर सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी। तो सबसे छोटा हर किसका है सर, चौथे नंबर का है जी गुरुजी। फिर किसका हर है, दूसरे नंबर पर हर सबसे छोटा सर, दूसरे नंबर में हमारा कौन सा हर है, पहला वाला जी गुरुजी। फिर सबसे छोटा हर हमारा सर दूसरे नंबर में है, ठीक है। फिर ये अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो आप सबसे बड़ी भिन्न भी बता सकते हैं, सबसे छोटी भिन्न बता सकते हैं, और बड़ी इजीली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं, उसको भी करना हो तो कर लीजिए। कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। आज के लिए जो आपके लिए है तो उतना ही है, काफ़ी सफिशिएंट है। अब कल से हम स्टार्ट कर देंगे डेसिमल और फ्रैक्शन, जो आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, डेसिमल और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जितनी भी चीज़ें होती हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको जैसे निकालना है 1/4 व 1/4 व 1/2 के बीच
बीच में फ्रैक्शन क्या होगी, बीच में फ्रैक्शन क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए ये ऐसे प्रश्न आते हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं आते हैं, ऐसे प्रश्न आपको एमपी पुलिस में बहुत आए देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 1/4 प्लस 1/2 कर देना है। इसको इन दोनों को जोड़िए और 2 कर दीजिए। तो आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आया, 4 निकल के आया, ठीक है। नहीं ऐसे भी कर लीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 2 1 कम 2 4, 4 2 6 हो गया, ठीक है। 1/2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो अब कितना होगा, 3/8 हमारा इसका क्या आ रहा है, कैलकुलेट करने पर आ रहा है 3/8, ठीक है। तो 1/4 व 1/8 के बीच में जो फ्रैक्शन होगी, हमारी बीच की बात मैंने की है, तो इसके बीच में जो फ्रैक्शन होगी तो हमारी 3/8 होगी। क्या होगी, 3/8 होगी। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे तो उसकी चर्चा मैंने आज आपको कर दी, जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, कल से मैं स्टार्ट करूंगा डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन। डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन एक वीडियो में आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर मिक्स उसका फ्रैक्शन और डेसिमल के हम मिक्स क्वेश्चनों को करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे लगड़ा भिन्न, मतलब कि जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है उसकी भी चर्चा करेंगे, और 2-4 वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए काफ़ी है, आप लोगों के लिए सफिशियंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार साथियों।